हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटीएस हवलदार में मेरा फिजिकल अनुभव कैसा रहा, इसके बारे में। तो अच्छे से जानने के लिए वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि हवलदार में फिजिकल होता है, एमटीएस में फिजिकल नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब वन बाय वन मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। देखो, एमटीएस हवलदार के लिए जो फिज़िकल था उसकी मैंने कोई स्पेशली प्रिपरेशन नहीं की कि मैं 1 महीने 2 महीने से कर रहा था, ठीक है, नहीं। जैसे रिज़ल्ट आया था तो हमारा जो फिज़िकल हुआ था वो शायद मुझे ऐसे याद है 25 या 26 तारीख को हुआ था, ठीक है ना। और उस महीने की 1 तारीख को शायद रिज़ल्ट आया था। मतलब 20-25 दिन, 25 एक दिन का आप टाइम मान लो, इतना टाइम मिला था। बट मैंने इतने प्रैक्टिस की नहीं थी, क्योंकि ठीक है मेरा 18-19 तारीख को मेरे ग्रुप डी वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल था, ठीक है। तो मैं उस प्रोसेस में वहाँ पे ध्यान दे रहा था, ठीक है ना। क्योंकि वो वहाँ तक, क्योंकि मुझे इससे इससे ये नहीं लग रहा था कि यहाँ पर मेरा होगा या नहीं होगा, ठीक है। पता ही नहीं था कि इसकी कट ऑफ ज़्यादा रहती है कम रहती है, ऐसे करके तो मैं वहाँ लगा था। यहाँ मुझे ये पता था फिज़िकल में है क्या क्या, बस, ठीक है। और बाकी मेरा ये डेली रूटीन है ही कि मैं जैसे उस टाइम विलेज में था तो डेली 3 से 4 किलोमीटर चलना, वॉकिंग वॉकिंग हम डेली करते ही थे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। और योगा हमारा 1 घंटे रहता ही रहता कम से कम, ज़्यादा में 2 घंटे, कई बार 3 घंटे भी हो जाता था, बट 1 घंटे तो रहता ही रहता था, तभी हम आपको बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि मैं फिजिकल पे शुरू से ही ध्यान देता आ रहा हूँ, ठीक है। देखने में ऐसा नहीं, बट जितना भी है ठीक है भाई, देखो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, एकदम नॉर्मल फिजिकल है। तो अब मैं आपको बता दूं भाई मैंने क्या तैयारी की। मुझे पता था मेडिकल वगैरह नॉर्मल होगा, आइज वाइज की कुछ दिक्कत है नहीं, वॉकिंग है तो वॉकिंग हम करते थे। तो मैंने क्या, देखो मैं साफ बताता हूँ, ग्रुप डी का 18 या 19 को मैंने वो दे दिया, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल करवा के मैं आ गया। आने के बाद जो बच रहे थे ना 5 से 6 दिन, उन 5 से 6 दिनों में मैं टाइम लगा के वॉकिंग करता था, ठीक है। और मेरा एक ही था कि मुझे 15 मिनट के अंदर अंदर करना है, ठीक है। और मैं अपने हिसाब से स्पीड रखता था भाई। इसमें दौड़ना नहीं होता है बच्चों, इसमें सिर्फ चलना होता है। आप तेज चल सकते हो, ठीक है। देखो चलना आपको इस टाइप से पड़ेगा कि आप थक जाओगे, ठीक है। थोड़े से आप शुरू शुरू में आपके पैर भी दर्द करेंगे। अब हमारे तो दर्द इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम तो पहले से ये चीज़ें करते आ रहे हैं, ठीक है। स्प्लिट वगैरह हम इजीली करते थे तो हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। बात समझ में आ गई, यही था। और बाकी चेस्ट वाली ये मैं वो प्राणायाम पहले से करता आ रहा हूँ पिछले काफ़ी सालों से, तो वो भी मुझे 5 एक्सपेंशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधा मैं आपको ग्राउंड वाला बताता हूँ। मेरा फिजिकल हुआ एसएमएस स्टेडियम जयपुर में, ठीक है। टाइम था 8:30 या 9 बजे का, ठीक है ना। और मैं वहाँ पे 6:30 बजे पहुँच गया, ठीक है। मेरे पास में क्या था, मेरे पास में एक तो संतरे वाली है जो भांग बोलता हूँ, गोलियाँ बोलता हूँ, वो थी। वो मुझे चूसने में अच्छी लगती है। एक मेरे पास केले थे। मैंने वो सोचा कल को एक तेल लें, दिक्कत हो ही जाती है। देखो कई बार हम यदि खाना वाना खा लें तो खाना नहीं खाना है, ठीक है ना। मैंने नॉर्मल एक केला खाया, वो वॉकिंग से 1.5-2 घंटे पहले, ठीक है। और मैं पानी भी भाई कम ही मैंने कंज्यूम किया था, इसलिए मैं वो नींबू वाली चीज़ें थी ना, फाँक फाँक बोलता हूँ मैं उसे, वो मैं चूस रहा था। ये अपना मैं बता रहा हूँ फिजिकल के लिए, ताकि मुझ में एनर्जी भी रहे, ठीक है। जूस वूस हल्का ले सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर जैसे कि उन्होंने बुलाया, लाइन लगवाई, एडमिट कार्ड देखे, फ़ोटो वोटो देखी, आईडी देखी, अंदर ले लिया। अंदर फॉर्म भरवाया, फॉर्म भरा के उन्होंने फिर से लाइन वाइन बनवाई, बार बार बनवाते हैं वो, ठीक है। तो इस प्रोसेस में उन्होंने 1 घंटा लगा दिया, ठीक है। तो हमारा जैसे स्टार्ट हुआ, मैं आपको बता दूं 10 बजे हमारा स्टार्ट हुआ ये बुकिंग वाला, ठीक है। जने हम कितने थे, जने भाई हम बता देते हैं 30-40 जने थे। एक बैच में 30-40 जने थे, यानी 30-40 जने एक साथ चले थे, ठीक है। वो ये बोले आगे पीछे का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि टाइम भरपूर है, आप आराम से चलोगे सबका हो जाएगा, कोई भी फेल नहीं होगा, ठीक है। कोई एकदम ही ख़राब है तो वो ही होगा, ठीक है। तो स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो बाकी तो हम चलने में अच्छे थे, बट हमसे आगे 2 जने निकले। वो कौन थे, वो एक्स सर्विसमैन थे, वो डेली वॉकिंग करते थे फास्ट। वो बोले कितना ही जोर लगा लो हम आपसे आगे आएंगे, डेफिनेटली आए थे वो,
ठीक है। तो हमने जो अपनी वॉकिंग कंप्लीट की ना, वो मैंने की थी 12:30 1 मिनट के अराउंड कर दी थी कंप्लीट, समझ गए हम सभी ने, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ ने कर दी थी वहाँ पे कंप्लीट। और जैसे एक 2 जने थे, 2 जनों को मैं आपको साफ साफ बोलूँ ना, तो इससे भी ज़्यादा टाइम लगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। जो हमें 15 मिनट मिलता है ना 1600 मीटर चलने का, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम उनको लगा। बट स्टाफ है ना इतना सहयोग करने वाला था कि उनको भी उन्होंने पास कर दिया। ये अंदर वाली बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। डेफिनेटली करते हैं वो ऐसा, ठीक है। वो चाहते हैं कि बच्चा इतनी मेहनत करके आया है, थोड़ी सी कमी के कारण वो बाहर ना हो। बट मैं आपको स्पेशली बोलना चाहूँगा, देखो ये सामने वाले पे डिपेंड कर रहा है। आप अपने एंड से कोई कमी लेके मत जाइए ग्राउंड में, ठीक है, कि कोई आपको अंदर बाहर करे, नहीं। हम में खुद में दम होना चाहिए कि हम खुद अपने दम पे सिलेक्शन लेंगे, ठीक है ना। तो तैयारी टाइम से शुरू कर लेना, और चीज़ें आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो बता देंगे, ठीक है। तो भाई हम उनको भी 2 जो जने थे ना, उनको भी उन्होंने पास कर दिया। एक तो इतना थक चुका था, वो रुक चुका था, उसको वो यही बोले कि तू लगातार चल ले। न करते वो 1 मिनट लेट पहुंचा होगा, 1.5 मिनट लेट पहुंचा होगा, फिर भी उसको पास कर दिया। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, न कि कोई बनावटी चीज़ें, ठीक है। ये हो गया बच्चों वॉकिंग का, ठीक है। अब एक और चीज़ हमारे क्या लिखी हुई थी, वो अपने लिखी हुई थी चेस्ट, ठीक है ना। गर्ल्स का ही सेम ही मान लो, ठीक है। मैं बॉयज़ हूँ तो मैंने बॉयज़ का बता दिया। गर्ल्स को 20 मिनट मिलते हैं, 1 किलोमीटर है, क्या यार ऐसे आप नए जो लोग, फिर भी मैं बोल रहा हूँ थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना आराम से चलने की, धीरे धीरे चलो। हम नॉर्मल चलते हैं तो 1 किलोमीटर निकाल देते हैं इसमें 10 मिनट में, तो आपके पास तो 20 मिनट है, आराम से कर जाओगे। 48 अपना वेट रखना, ठीक है। बॉयज़ के लिए बता दें, वेट चेक ज़रूर किया, ठीक है ना। बट ऐसे 50 एक आप ऐसे मान लो कि 50 होना चाहिए, थोड़ा दे नहीं रखा है, दे नहीं रखा है, दिक्कत नहीं होगी। बट 50 यदि हो तो अच्छी बात है, कम हो तो आप हमसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। तो मेजर, हाँ एक मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गया, हमारे चेस्ट नंबर भी लगाए गए थे। वॉकिंग स्टार्ट करने से पहले वो चेस्ट नंबर देते हैं, ठीक है, वो लगाया होता है, समझ गए ना। उससे पता रहता है इतने इतने, ठीक है। 2 एक राउंड थे बस, वो 1 और 2 कंप्लीट किए, इतने में वो हो गया, ठीक है ना। अब देखो आपको बताते हैं आगे। तो हाँ चेस्ट वाला बताता हूँ। तो चेस्ट में देखो, आपका मिनिमम होना चाहिए 76, कितना होना चाहिए 76, 76 कम से कम, ज़्यादा चाहे कितना भी। बट मेन बात ये है कि फूलना 5 या 5 से अधिक आपको फुलाना आना चाहिए, और वो फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। यदि वो आप नहीं फुला पाओगे तो वो आपको बाहर कर देंगे, चाहे आपके पास 100 सेंटीमीटर आपका चेस्ट हो। बात समझ में आ गई। गर्ल्स के लिए ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, गर्ल्स के लिए 48 kg वेट है। हाइट वगैरह जो बॉयज़ में है, ठीक है ना, तो वो हाइट अपनी पहले से है, देखो मेरी, ठीक है ना। तो उतना मैंने हाइट वगैरह अपने आराम से हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे हाइट वाले में बताते हैं आपको। हाइट वाले में कुछ स्टूडेंट की 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर हाइट कम थी, उनको भी उन्होंने पास कर दिया, पर्सनली बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यही इसीलिए मैंने बोला था कि वीडियोज़ में आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी, ठीक है। सबके लिए लागू नहीं होगी चीज़ें, बट देखो स्टाफ अच्छा हो तो ये चीज़ें हो जाती है छोटे लेवल पर, हमसे कोई दिक्कत नहीं आती है, समझ गए। चेस्ट वाले में भी वो ये नहीं है कि एक बार ही वो मौका देंगे, वो आपको 4 5 बार चेक करेंगे। वो ये चाहते हैं कि आप फिजिकल क्लियर करो, ऐसे नहीं है कि एक बार आपको फुलाने का बोला, आपसे फुला नहीं, बाहर कर दिया, चल जा तेरा फूलने, ऐसे नहीं है, बार बार आपको मौके दिए जाएंगे, समझ गए। वेट भी वहाँ पे हमारा किया था। वेट में बॉयज़ डरने की कोई आवश्यकता नहीं, गर्ल्स डरने की आवश्यकता नहीं है। जिसका कम हो थोड़ा डिस्कस कर लेना हमसे, ठीक है ना। बाकी मैं एक्सरसाइज बता दूंगा आपको कल या परसों तक, ठीक है। पहले मैं अनुभव, तो बस यही था। फिर क्या, जैसे फॉर्म वॉर्म भरवाया और जो बची हुई, ठीक है, इसने ये पास कर दिया, ठीक है। फिर वो बोले कि सारे पास हो, अपनी साइड से सब पास हो। वो यही बोले कि अब फाइनल लिस्ट में जिसका नाम आ जाएगा उसको हवलदार, किसी को एमटीएस मिल जाएगा। अपने साइड से हमने कोई भेदभाव, कोई कमी नहीं रखी, सबको समान कर दिया। जिनमें थोड़ी कमी थी उनको भी हमने क्लियर करवा दी। तो देखो हाइट में थोड़ा बहुत चल जाता है, रनिंग में उन्होंने थोड़ा बहुत चला दिया, चेस्ट में भी थोड़ा बहुत चला दिया। बट मैं ये बोलूँगा, आप अपने एंड से यदि चीज़ों को अच्छे से करके ले जा सकते हो तो बिल्कुल ले जाए। सामने वाले पे डिपेंड मत होइए कि वो ऐसा ऐसा करके आपको पास कर देगा। बात समझ में आ गई। ये थे मेरे अनुभव, मैं आराम से दिया,
फिर अब देखो मैं फ्री वाला टाइम बता देता हूँ आपको। 7-8 बजे उन्होंने अंदर, 8:30 बजे एंट्री थी तो पहले तो घुसने नहीं दिया ग्राउंड में, 8:30 बजे से अंदर आना शुरू करवा दिया। ठीक है ना। अब कितने बजे फ्री कर दिया? हमें फ्री कर दिया था 2 से 3। तो ऐसा करके 2 से 3 बजे हमें उन्होंने एकदम रिलीज़ कर दिया, फ्री कर दिया। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो 1 या 2 दिन में आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है फिजिकल की। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।